यूएस नगर, उत्तराखंड का जिला, ठीक है, यूएस नगर। यूएस नगर की स्थापना 1995 में। अच्छा, उधमसिंह नगर जो है ना, कैसा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र मतलब यहाँ पर पानी ठीक ठाक है। और उधमसिंह नगर ही क्या है? प्लेन है, मैदानी जिला है। सबसे बड़ा मैदानी जिला यही है, मैदानी जिला, ठीक है। उधमसिंह नगर एक मैदानी जिला है। अच्छा देखो, जहाँ पानी और तराई ज्यादा होगी वहां पर गन्ना और गेहूं ज्यादा होगा, है ना। तो उधमसिंह नगर मैक्सिमम क्या उत्पादित करता है? गन्ना। गन्ना उत्पादक राज्य है ये। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक, ठीक है। और उधमसिंह नगर में ही हमें क्या मिलेगा? धान भी मिलेगा, अधिक धान मिलेगा। और जब गन्ना ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर चीनी भी ज्यादा होती है, चीनी मिलें भी ज्यादा है ना। हाँ, सर्वाधिक चीनी उत्पादक होता है। और सर्वाधिक क्या है? चीनी मिल है, चीनी मिल है। सर्वाधिक चीनी मिल्स कहाँ पर है? उधमसिंह नगर में, ठीक है। अच्छा, उधमसिंह नगर की जो है ना दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा क्या है? दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि उधमसिंह नगर की सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा। दशकीय वृद्धि पता है ना, ठीक है। यहाँ पर साक्षरता देखो, लोग तो ज्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन शिक्षा क्या है? सबसे कम है। हाँ, मिनिमम क्या है? न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता। न्यूनतम साक्षरता कौन से जिले की है? उधमसिंह नगर, ठीक है। जनसंख्या ज्यादा है ना। अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग पढ़े लिखे कम है, पढ़े लिखे जनसंख्या के अकॉर्डिंग कम है लेकिन कम नहीं है वैसे। यहाँ पर क्षेत्र ज्यादातर प्लेन है लेकिन वन क्या है? यहाँ पर वन प्रतिशत कम, बिल्कुल भी नहीं है, मिनिमम है ना, मिनिमम वन प्रतिशत है। सबसे ज्यादा जो वन प्रतिशत पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? पहाड़ी में। दूसरे नंबर पर नैनीताल में, ठीक है। प्रतिशत में तो सबसे ज्यादा चंपावत हो गया है। अच्छा, चंपावत हो गया। हाँ। तो दूसरे नंबर पर नैनीताल है। हाँ। चलो नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट यहाँ का उधमसिंह नगर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिला कहाँ है? वो क्या है? जिला रुद्रपुर, राजधानी बोलेंगे ना, ख्याल रुद्रपुर। अच्छा, रुद्रपुर में ना तुम्हें किसकी जनसंख्या ज्यादा मिलेगी? कौन से लोग ज्यादा रहते हैं? थारू ज्यादा रहता है। जनसंख्या, जनजाति में कौन है? थारू, जनजाति थारू। और देखो यहाँ पर सिख पॉपुलेशन भी, पंजाबियों की पॉपुलेशन भी काफी पाई जाती है ना, सिखों की। क्यों? ये उधमसिंह नगर ऐसा जिला है जहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारी कास्टों के लोग निवास करते हैं। बहुत रहते हैं क्योंकि प्लान में है ना। अच्छा देखो, सिख जो आए थे ना, सिख, तुमने एक ऑपरेशन पढ़ा होगा, वो तुम बता रहा हूँ ऑपरेशन। यहाँ पर ना एक चलो ऑपरेशन ही बताता हूँ। ऑपरेशन हुआ था ब्लू स्टार, ठीक है, ब्लू स्टार वाला, हाँ 1994 वाला 1984 में। ये ब्लू स्टार कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर में गुरुद्वारा कौन सा था? गुरुद्वारा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर, है ना, हरमिंदर साहब बोलते हैं उसको स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर में हुआ था, है ना। इसी में जब ये ऑपरेशन चला था, इसी में ही इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके कारण ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण इंदिरा गांधी इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे पंजाबियों का 1984 में बहुत सारे पंजाबियों का पलायन होता है, पलायन, ठीक है। निकल के आता है। इसी ऑपरेशन के दौरान ही जब पलायन होता है तो बहुत सारे सिख उत्तराखंड के कहां पर बस जाते हैं? उधमसिंह नगर के हेडक्वार्टर रुद्रपुर में। आज भी रुद्रपुर में बहुत सारी जनसंख्या मिलेगी किसकी? सिखों की, है ना। ये एक्स्ट्रा था थोड़ा सा, तो ब्लू स्टार पता चल गया। ब्लू स्टार में जो व्यक्ति था, है ना, जिसके स्वर्ण मंदिर में कब्जा कर लिया था, है ना, वाले तो था।
हाँ भिंडरावाले, ठीक है, भिंडरावाले ने अकाल तख्त पर क्या कर लिया था, कब्जा कर कब्जा लिया कर। था। ठीक, चल नेक्स्ट। अब मुझे ज्यादा पता नहीं है, नेक्स्ट लिखेंगे हम इसके बारे में, उधम सिंह नगर के बारे में, जॉर्ज कमेटी। ठीक है, क्या लिखेंगे, जॉर्ज कमेटी, जॉर्ज कमेटी, जॉर्ज कमेटी। अब जॉर्ज कमेटी बारे में बताओ, ये कहाँ से संबंधित है जॉर्ज कमेटी? हाँ, ये वहाँ से संबंधित है ना। हाँ सहार मतलब जॉर्ज कमेटी एक वो करने आई थी, दौरा करने आई थी। देखो जॉर्ज कमेटी क्या थी ना, जो तब यूपी से एक राज्य बना उत्तराखंड। हाँ। उत्तराखंड एक राज्य बना, तो उधम सिंह नगर उसमें शामिल नहीं था। हाँ, नहीं था। यूएस नगर क्यों शामिल नहीं था, क्योंकि ये प्लेन वाला राज्य था और बात हुई थी कि उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों को काटेंगे हम। किसको काटेंगे, उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों को काट के, पहाड़ी राज्यों को काट के एक उत्तराखंड का एक अलग स्टेट बनाएंगे, हाँ, देश का अलग राज्य बनाएंगे। लेकिन उधम सिंह नगर उसमें शामिल नहीं था, हाँ। तो जॉर्ज कमेटी बनी। जॉर्ज कमेटी ने ही बात कही थी कि उत्तराखंड को किसको दे दो, उधम सिंह नगर को, मतलब उधम सिंह नगर उत्तराखंड में, यूएस नगर को किसको दे दो, उत्तराखंड को। ठीक है, तो जॉर्ज कमेटी ने ही बात की थी कि उधम सिंह नगर को उत्तराखंड को देना है। ठीक है, ये बात लिख लो इसमें, जैसे अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लो, यूएस नगर को उत्तराखंड को देने की बात लिख लिया इतनी जल्दी। नेक्स्ट, ठीक है, आप पढ़ेंगे हम। चलो इसको पहले देख लेते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। उधम सिंह नगर कैसा जिला है, तराई जिला है। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा क्या उत्पादित होता है, गन्ना। जब गन्ना ज्यादा होता है तो धान भी होता होगा, गेहूं भी होता होगा, है ना। यहाँ पर खाद्य फसलें भी होती हैं। जब गन्ना ज्यादा होता है तो यहाँ पर चीनी भी होती है। जब चीनी है तो चीनी मिलें भी अधिक है यहाँ पर, है ना। और उत्तराखंड में क्या पढ़ा हुआ, अच्छा, सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि किसकी है, उधम सिंह नगर की। साक्षरता कैसी है, न्यूनतम है। वन प्रतिशत कैसा है, न्यूनतम है ना। ये चीजें देखी हमने, सर्वाधिक गड्ढा फील्ड है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में काशीपुर, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, काशीपुर। ठीक है, काशीपुर के पास ही काशीपुर के पास में एक और तहसील है ना, एक क्षेत्र और है जिसको बोलते हैं जसपुर, है ना। काशीपुर के पास में ही पड़ता है जसपुर। तो काशीपुर का पुराना नाम क्या है, किसने बोला था, गोविशाण। किसने बोला था, भैंसांग ने। ठीक है, लिख लो पुराना नाम इसका, ओल्ड है पुराना नाम गोविशाण। एक चीनी यात्री था जिसका नाम क्या था, वेनसांग। वेनसांग ये चाइनीज था ना, चाइनीज यात्रा था। और ये क्या था, बौद्ध था, है ना। बौद्ध था, बौद्ध की शिक्षा भी ली इसने, बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया और बौद्ध धर्म की बहुत सारी पांडुलिपियां अपने देश में भी ले गया, है ना। ठीक है, और ये वहां से कहा, जो चीन से चला, ये पैदल चला था, किसी सवारी से आया था, पैदल। ये पैदल ही उत्तराखंड आ गया था ना। उत्तराखंड में भी आया, उत्तर प्रदेश भी आया था ये, है ना, बहुत जगह घूमा था। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र पर घूमने वाला व्यक्ति था वो कौन था, वेनसांग। ठीक, अच्छा, हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था, सही है। चलो लिखो, और लिखो इसमें कोटा। कोटा, इसको कोटा बोलते थे, इसका पुराना नाम एक था कोटा। कोटा, कोटा कब बोलते थे, चंद काल में, चंद वंश, है ना, चंद काल में या चंद वंश बाद इसको कोटा बोलते थे तब। अच्छा, कोटा एक जगह और है हमारे यहाँ पर, कोटा कहाँ पर है, किसके लिए फेमस है कोटा, आज पता है, राजस्थान में एक जगह है कोटा, कोचिंग के लिए फेमस है। कोचिंग वगैरह होती है ना, आईआईटी वगैरह की कोचिंग होती है वहाँ पे। ठीक है, और एक जगह और है मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, सुना है। वो किस लिए फेमस है, दिल्ली में कोचिंग के लिए। कैसी कोचिंग, यूपीएससी के लिए, है ना, सिविल की तैयारी के लिए। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, उधम सिंह नगर किस नदी के तट पर है, उधम सिंह नगर ढेला, ढेला डूमा नदी के तट पर। हाँ सर, नहीं, ढेला पे तो सर काशीपुर है। हाँ तो वही तो, अच्छा, हाँ तो सही। काशीपुर किस नदी का तट पर है, ढेला नदी, है ना। ढेला नदी का पानी अलग ही दिखाई देता है, काला, है ना। ढेला नदी का पानी अलग ही दिखाई देता है। कभी कभी होता है ना,
घर में या कोई कोई लड़का या लड़की कुछ अलग कर रही होती है तो ये तो ढेला का पानी की तरह अलग ही चलता है। सुना कभी? सुना होगा, चलो नहीं सुना कोई बात नहीं। ऐसा बोलते हैं कभी कभी कि ढेला के पानी की तरह ये तो अलग ही चलता है, अलग ही चलता है। मौसी के घर में ढेला नदी के तट पर था पहले। नेक्स्ट लिखो, पीखा नदी। पीखा नदी सॉरी कौन सा नदी है? फीफा। फीफा नदी पर कौन सी नदी है? वो कौन सा डैम है? तुमड़िया डैम। कब बना था? 1931 में। पीफा है, पीखा ना, पीफा नदी, तुमड़िया डैम। किस किसने देखा है तुमड़िया डैम? मैंने देखा है 1961 में। सब गए हो घूमने? चलो अच्छी बात है। 1961 में बना ये तुमड़िया डैम। तुमड़िया डैम। लिखता तो सीधा हूं, टेढ़ा कैसे हो जाता है ना? चल नेक्स्ट लिखेंगे हम ताल। ताल, गिरी ताल, गिरी ताल, कटोरा ताल, द्रोणा ताल। गिरी ताल, ताल लिखेंगे, ताल, गिरी ताल, कटोरा ताल, कटोरा ताल, ताल, ठीक है, और द्रोण ताल। मैं इन तीनों ताल पे घूमी हूँ। बहुत बढ़िया है। घास ही काटी है इन तीनों ताल से। देख लो भैया, घास काटी है, घास। घास काटने वाले तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात। ये घास काटने वाले जब सिलेक्ट होते हैं ना। द्रोण ताल तो बहुत बढ़िया है। यहाँ तो मैं वैसे भी घूमने गई हूँ। ये यहाँ पे कमर वो होता है ना, तालाब है बीच में। तो ये तो अच्छा है घूमने के लिए। लेकिन जो ये है ना, दोनों ताल तो नॉर्मल ही है। जो घास काटने वाले जब सिलेक्ट होते हैं ना, और जब कुर्सी पे बैठते हैं, है ना, ये तकदीर बदलने की हिम्मत रखते हैं। सही है। यही व्यक्ति जो होते हैं ना, यही सच्चे दिल से देशभक्ति का काम करते हैं। ये कटोरा ताल में। हाँ, क्योंकि ये लोग समझते हैं ना गरीबों की क्या वैल्यू है। चलो, है ना। तो कौन कौन से ताल है काशीपुर में? गिरी ताल और द्रोण ताल। और तुमड़िया डैम कौन सी नदी पर है? फीफा फीफा नदी पर, है ना, फीफा नदी पर। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, गन्ना विकास संस्था। गन्ना विकास संस्था कहाँ पर है? काशीपुर। गन्ना विकास संस्थान काशीपुर। काशीपुर, गन्ना विकास संस्थान काशीपुर में। नेक्स्ट लिखो, हथकरघा डिजाइन केंद्र। हथकरघा, हथकरघा डिजाइन, हथकरघा डिजाइन केंद्र। हथकरघा डिजाइन केंद्र। ये हथकरघा डिजाइन केंद्र भी कहाँ पर है? उधम सिंह, सॉरी काशीपुर में, है ना। अगर देखेंगे ओवरऑल देखेंगे तो उधम सिंह नगर ही है ना, क्योंकि काशीपुर भी किस में है? उधम सिंह नगर में। काशीपुर किस नदी के तट पर है? ढेला नदी के तट पर, ठीक है, ढेला नदी के तट पर। तुमड़िया डैम किस नदी पर है? फीफा। फीफा। काशीपुर की सॉरी उधम सिंह नगर की स्थापना कब हुई? 1995। काशीपुर को हुमायूं सांग ने किस नाम से पुकारा? गोविशाण के नाम से। काशीपुर को चंद वंश में किस नाम से पुकारते थे? कोटा के नाम से, ठीक है। हथकरघा उद्योग कहाँ है? काशीपुर में, ठीक है। और गन्ना विकास संस्था कहाँ है? काशीपुर में, ठीक है। अब लिखो एरोमा। एरोमा एक पार्क है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एरोमा पार्क। एरोमा पार्क, एरोमा पार्क, काशीपुर में एरोमा पार्क। काशीपुर में कौन सा पार्क है? एरोमा पार्क। लिखो यहाँ पर है एक IIM। IIM, IIM कहाँ पर है? काशीपुर। लिख लो IIM काशीपुर। IIM काशीपुर। IIM काशीपुर। ये बना 29/4/2011, ठीक है। 29/4/2011, ठीक है। 29/4/2011 को बना, 29/4/2011 को बना। हो गया, सबने उतार लिया। चलो एक बार रिवीजन करते हैं, इसको मिटाते हैं। उधम सिंह नगर में एक हमारा तहसील है, क्या है?
काशीपुर। काशीपुर का पुराना नाम हुएनसांग ने कहा था गोबिशान। गोबिशान हुएनसांग कहाँ से आया था? चीन से। चीन से। और सबसे ज्यादा जो दरबार में रहा था, किसके दरबार में रहा था ये? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के। काशीपुर को चंद्रवंश में किस नाम से जानते थे? कोटा। काशीपुर किस नदी पर है? ढेला नदी पर। काशीपुर में तुमड़िया डैम है जो 1961 में बना, किस नदी पर है? फीफा नदी पर। ताल, यहाँ पर ताल है, गिरी ताल, कोटा ताल, कटोरा ताल और द्रोणा ताल, है ना? कौन कौन सी ताल है? गिरी ताल, कटोरा ताल और द्रोणा ताल। तीनों कहाँ है? काशीपुर में। गन्ना विकास संस्था कहाँ है? काशीपुर में। हथकरघा डिजाइन केंद्र कहाँ है? काशीपुर में। एरोमा पार्क कहाँ पर है? काशीपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? सॉरी, हाँ, IIM कहाँ है? काशीपुर में। IIM काशीपुर में है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 2011। चलो अब लिखो ज्वाला देवी। ठीक है, लिखो ज्वाला देवी। ज्वाला ज्वाला देवी मंदिर। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो ज्वाला देवी मंदिर घूम के आए हैं? है ना? इनको उज्जैनी देवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उज्जैनी देवी, या इनको ही बाला सुंदरी, है ना? और यहाँ पर ही कौन सा मेला लगता है? चैती मेला। तो ऐसा कोई नहीं होगा उधमसिंह नगर में रहने वाला या उत्तराखंड में भी रहने वाला जो चैती मेला को ना जानता हो, है ना? बहुत फेमस मेला है। इसमें कौन सी जनजाति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है? भोक्सा जनजाति, है ना? चैती मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली जाति भोक्सा जनजाति। ठीक है, तो ज्वाला देवी मंदिर को, ज्वाला देवी माता को किस किस नाम से जानते हैं हम? उज्जैनी, बाला सुंदरी या बाला सुंदरी। ठीक है, यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? मेला चैती मेला लगता है काशीपुर में। और यहाँ पर भाग लेने वाली जाति सबसे ज्यादा भाग लेती है भोक्सा जनजाति। भोक्सा जनजाति। अच्छा, ये जो होता है ना, जो चैती मेला होता है, कौन से माह में लगता है? चैत, बैसाख, आषाढ़। सबको याद है ना? फाल्गुन क्या होता है, चैत क्या होता है, बैसाख आषाढ़ क्या होते हैं, है ना? कल के लिए तुम्हारा होमवर्क है कि सारे महीने लिख के लेकर आओगे, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। ठीक है, जनवरी को क्या कहते हैं? मार्च को क्या कहते हैं? मार्च को क्या कहते हैं? ये जो मेला लगता है चैती मेला, कौन से महीने में लगता है? मार्च के महीने में लगता है ना? चैत में लगता है। चैत में लगता है। तो चैत को मार्च बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं सर, गर्मी के समय में लगता है। नहीं, मार्च ही तो होता है। हाँ, अप्रैल में लगता है। मार्च अप्रैल मई तक चलता है ये। हाँ, मार्च अप्रैल। सही है। ठीक, ये ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखो मोंटेश्वर महादेव मंदिर। मोंटेश्वर महादेव मंदिर। वही वाले काशीपुर वाले। मोंटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? मोंटेश्वर महादेव मंदिर काशीपुर में, है ना? देखो, एक जहां पर भी महादेव शब्द आता है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, किनको बताता है? भगवान शिव को, भोले को, शंकर को, है ना? शंभू को, है ना? या फिर गंगाधर को क्यों, शंकर को गंगाधर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी जटाओं में गंगा, है ना? ऐसा कुछ है। चलो, तो ज्यादातर हम महादेव की पूजा किस रूप में करते हैं, किस स्वरूप में करते हैं? ज्यादातर शिव की पूजा किस स्वरूप में की जाती है? किसमें? लिंग के रूप में ना, है ना? उसको बोलते हैं हम शिवलिंग। तो ये मोंटेश्वर महादेव में लिंग की जो स्थापना की थी, है ना, वो किसने की थी? भीम ने। किसने? भीम ने। लिख लो, शिवलिंग की स्थापना भीम ने शिवलिंग की स्थापना की। भीम ने शिवलिंग की स्थापना। नेक्स्ट एक है कोटेश्वर, मोंटेश्वर जो महादेव मंदिर है, इसका जो वर्णन किया है, इसके बारे में जो बताया है, किसने बताया? हुएनसांग ने। ठीक है, ठीक है। इसके बारे में बताने वाला कौन था? हुएनसांग।
देखिएगा सही से, सब अलग अलग लिखते हैं। चलो, उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र फैक्ट्री कहाँ पर है? काशीपुर में ना? 1836 किसने मांग की थी इसकी सूती फैक्ट्री की? सूथर फोर्ड ने। ठीक है, तो लिख लो, उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र फैक्ट्री काशीपुर में है। उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र फैक्ट्री काशीपुर में है। उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र फैक्ट्री काशीपुर में है। काशीपुर में है। उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर क्या है? रुद्रपुर। नेक्स्ट, इसको रिवीजन करते हैं, एक बार पढ़ते हैं, पूछता हूँ तुमसे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रुद्रपुर। चलो बताओ काशीपुर के बारे में। काशीपुर किस नदी के किनारे बसा है? ढेला। चंद्रवंश में काशीपुर क्या बोलते थे? कोटा। हुएनसांग ने किस नाम से पुकारा? गोबीसांग। यहाँ पर कौन सा डैम है काशीपुर में? तुमड़िया डैम। कब बना? 1961 में। किसने और किस नदी पर है ये? यहाँ पर ताल है, 3 ताल हमने पढ़े। कौन कौन से ताल हैं? गिरिताल, हाँ, गिरिताल, कटोरा ताल और द्रोणा ताल। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संस्था है? गन्ना विकास संस्था। कौन सा केंद्र पढ़ा था हमने? हथकरघा केंद्र। IIM की स्थापना कब हुई? 29/4/2011 को। ठीक है, ज्वाला देवी मंदिर कहाँ पर है? काशीपुर में। यहाँ पर लगने वाला मेला कौन सा है? चैती मेला। मोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? काशीपुर में। ठीक है, काशीपुर में। चलो बस इतना हो गया ना। चैती मेले में भाग लेने वाली जनजाति जो बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, बोक्सा जनजाति। हम पढ़ रहे थे उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में हमने पहला पढ़ा काशीपुर, अब पढ़ेंगे हम दूसरा रुद्रपुर। ये उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर है। उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर है। उधम सिंह नगर कोई जगह है? उधम सिंह नाम की कोई जगह नहीं है। ठीक है, उधम सिंह नगर को ही हम रुद्रपुर के नाम से जानते हैं। ये क्या है? उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर है। किस नदी पर है ये? कल्याणी नदी पर। हाँ, नदी है हमारी यहाँ पर कल्याणी नदी। कल्याणी। रुद्रपुर किस नदी के तट पर है? कल्याणी नदी के तट पर है। यहाँ पर मेला लगता है एक। कौन सा मेला लगता है? कौन सा? नहीं, अटारिया ना? अटारिया मेला गए हो? ठीक है, इसका पुराना नाम बताओ क्या है? रुद्रपुर का क्या बोलते थे इसको? किलपुरी नहीं, बॉक्सार्ड। क्या बोलते थे? बॉक्सार्ड। ठीक है, बॉक्सार्ड। किस काल में बोलते थे इसको बॉक्सार्ड? चंद्रकाल में ना, पुराना। बॉक्सार्ड तो हम रुद्रपुर से लेकर के ये वाला जो क्षेत्र, पूरी तरह ही क्षेत्र को पहले नैनीताल तक को बॉक्सार्ड ही बोलते थे। चंद्रकाल में तो बॉक्सार्ड, चंद्र शासन में। अभी हम रुद्रपुर पढ़ रहा है ना? पूरा क्षेत्र देखेंगे, जब ज्योग्राफी देखेंगे तो उसमें पूरा क्षेत्र देख लेंगे क्या है। उत्तराखंड का ग्राम विकास संस्था। उत्तराखंड की ग्राम विकास संस्था कहाँ पर है? रुद्रपुर में। रुद्रपुर में सिखों ने सबसे ज्यादा शरण जो ली थी वो कब ली थी? 1984 के समय। 1984 में, जब गोल्डन टेम्पल पर क्या हुआ था? हमला हुआ था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे हम इसमें, कुमाऊं का पहला साइबर थाना कब बना बताओ? कुमाऊं का पहला साइबर थाना कब बना? 2015 में। कुमाऊं का
पहला 2019 साइबर थाना कहाँ बना था? रुद्रपुर में। रुद्रपुर में। कब बना? 2021 में। 2021 में। अब आई राइट? ठीक है। अब मुझे तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कहाँ बना था? देहरादून में बना था। ठीक है, ठीक। उत्तराखंड का पहला साइबर थाना देहरादून है। इतनी जल्दी बता दिया। ठीक है, एक लिखो जसपुर या बाजपुर, कुछ भी लिख लो। बाजपुर लिख लो या जसपुर लिख लो, देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा सा। बाजपुर। हाँ, बाजपुर लिखेंगे। बाजपुर, बाजपुर। बाजपुर को क्या बोलते थे पहले? मुड़िया। आज भी बाजपुर में एक जगह है ना मुड़िया करके, बाजपुर को बोलते थे मुड़िया। किस नदी पर है? धूमा। धूमा नदी है ना। बाजपुर में एक नदी है जिसको बोलते हैं धूमा नदी। बाजपुर किस नदी पर है? धूमा नदी पर। अच्छा, जो शहर होते हैं, जो कस्बे होते हैं बड़े बड़े, वो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? नदियों के किनारे, है ना, नदियों के किनारे। इलाहाबाद में कोई सी नदियां है या बिना नदी का है? इलाहाबाद सर 2 नदियों के संगम पर है। इलाहाबाद 3 नदियों का संगम माना जाता है ना, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती विलुप्त नदी भी माना जाता है सरस्वती को, कि वो नीचे नीचे बह रही है, ऐसा माना जाता है ना, ऊपर नहीं है, पहले थी शायद। ठीक। और बाजपुर किस नदी पर है? धूमा नदी पर। बाजपुर में मिल है, शुगर मिल, है ना, मिल है सबसे पुरानी। सबसे पुरानी। लिखो, यह है, यह है, यह है शुगर मिल के लिए प्रसिद्ध है। यह शुगर मिल के लिए प्रसिद्ध है, शुगर मिल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे पहली है सबसे पुरानी शुगर मिल, शुगर मिल कब बनी? 1959 में बनी। ठीक है, बाजपुर में। और ये प्राइवेट थी, काशीपुर थी, वो सॉरी प्राइवेट थी या सरकारी थी? सरकारी थी है। ये सरकारी थी। आज भी बहुत सारे यहाँ पर सरकारी अधिकारी काम करते हैं, सरकारी वर्कर है ना, सरकारी वर्कर ही है, और अच्छी सैलरी पाते हैं वो लोग, है ना, बहुत अच्छी है। रहना खाना बहुत सारी चीजें सुविधाएं मिलती है उन लोगों को ना। तो चीनी मिल सरकारी, और कब बनी थी? 1959 में। बिहारी ज्यादा है यहाँ पे। चलो लिखो, पूर्वीय ज्यादा है, सॉरी। बिहार के लोग आके हैं, बिहार के लोग उधमसिंह नगर के ज्यादा थे जब मैं पढ़ती थी, तो वहाँ उधमसिंह नगर में बिहारी, बंगाली और पंजाबी बहुत मिलते हैं। हाँ। ठीक है, बिहारी, बंगाली और पंजाबी। पहाड़ी तो है ना, पहाड़ियों को तो है ही उत्तराखंड। ठीक है, बाजपुर लिख लो, 1 पॉइंट उसमें लिख लेते हैं। किसमें? बाजपुर, सॉरी जसपुर को जाफरपुर बोलते थे। जसपुर, इसको क्या बोलते थे? जाफरपुर। जसपुर को जाफरपुर। ठीक है, क्यों बोलते थे? जसोधन जोशी के नाम पर। किसके नाम पर? जसोधन जोशी। जोशी। हो गया? रुद्रपुर हो गया? रुद्रपुर क्या बोलते थे? बक्साड़ बोलते थे। रुद्रपुर क्या बोलते थे? बक्साड़ बोलते थे। और रुद्रपुर किस नदी के किनारे है? कल्याणी नदी के किनारे। काशीपुर किस नदी के किनारे था? ढेला नदी के किनारे। बाजपुर किस नदी के किनारे है? धुमा नदी के किनारे। बाजपुर को सॉरी जसपुर को क्या बोलते थे? जाफरपुर। बाजपुर को क्या बोलते थे? मुड़िया, है ना, मुड़िया। हो गया। और बाजपुर किस लिए फेमस था? है शुगर मिल के लिए। शुगर मिल कब बनी थी? 1959 में, सबसे पहली बार ना। और कैसी बनी थी? सरकारी। चलो एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको रोक लिखो। नेक्स्ट एक जगह वो लिखेंगे नानक मता। नानक मता, नानक मता। ये नानक मता में कोई हमारी सीट है क्या? लोकसभा, राज्यसभा या एसटी के लिए है। किसके लिए है? एसटी के लिए। एसटी के लिए है। किसकी? विधानसभा की, लोकसभा की? है लोकसभा की है।
लोकसभा की उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? 3 है। लोकसभा 5 की सर 5। 5 और राज्यसभा की 3 3 है। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं हमारे पास? 70। 70 सीटें विधानसभा की। चलो नानक मता, इसको क्या बोलते हैं? नाम इसका पुराना नाम क्या था? बक्सी। हैं? बक्सी। बक्सी है? लालबक्स। हाँ हाँ 3 बक्सी नाम बोलते थे। क्या था? गोइक माता ही बोलते हैं किसको? है? क्या बोलते थे? गोइक माता। हम तो बक्सी बोलते हैं। गोइक माता, बक्सी, बक्सी, एक नाम और है, बताओ कौन सा नाम है वो? लाख बक्स बोलते हैं इसको। सिद्ध माता भी बोलते हैं ना इसको। बक्सी पंजाबी लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिद्ध माता ही बोलते हैं। और क्या बताया? लाख लाख बक्स। बक्स। ठीक है, लाखों का बख्शने वाला, लाखों को बख्शने वाला। ठीक है, तो नानक मता कहाँ पर है? कहाँ पर है? नानक मता उधमसिंह नगर उधमसिंह में। नगर में। यहाँ पर सागर भी है, नानक मता सागर। हाँ नानक नानक सागर। नानक सागर। ठीक है, नानक सागर, नानक सागर। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? नानक। कौन? नानक। नानक साहब ना, गुरु नानक, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? यहाँ पर गुरुद्वारा भी मिलता है और ज्यादातर ये नानक मता गुरुद्वारे के लिए ही फेमस है ना। ठीक है, लिख लो। सिखों के प्रथम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक साहब ने यहाँ पर यहाँ की यात्रा की, ने यहाँ की यात्रा की, ने यहाँ की यात्रा की, गुरु नानक साहब ने यहाँ की यात्रा की, यहाँ की यात्रा की। अब यहाँ पर जो है ना यात्रा जो की है वो कब की है ये बताओ? यात्रा की नानक साहब ने कब की? 1515 में, ये 1508 में है ना? एक बार देख लेना, शायद 1508 में की है यहाँ की यात्रा। ठीक है, इनके दो शिष्य थे, एक बाला एक मर्दाना। शिष्य कितने थे इनके? दो शिष्य थे, एक तो बाला थे और एक मर्दाना। ठीक है, ये भी साथ में आए थे, बाला और मर्दाना, बाला और मर्दाना। उत्तराखंड कैसी सीट आरक्षित है यहाँ पर? एसटी सीट आरक्षित क्षेत्र है नानक मता, नानक मता। यहाँ पर अपने यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी है? 70 है। लोकसभा सीटें कितनी है? 5 है। ठीक है, चलो यहाँ पर रिजर्व लोक विधानसभा की रिजर्व सीटें कितनी है? 15। एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 2। ठीक है, अबे अध्यक्ष कौन है उत्तराखंड के? अध्यक्ष मतलब विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष? हाँ पता है, प्रथम कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? अनुरानी थी ना? खंडूरी, रितु खंडूरी थी ना प्रथम महिला। अभी बनी थी कुछ टाइम पहले। ठीक है, बस खत्म हो गया नानक मता हमारा। एक बार देखिए नानक मता। नानक मताओं को हम गोइक माता के नाम से, बक्सी के नाम से, सिद्ध माता के नाम से या फिर लाख बक्स के नाम से जानते हैं। किस लिए फेमस है ये? गुरुद्वारे के लिए फेमस है। यहाँ पर एक सागर मिलता है, नानक सागर मिलता है, क्योंकि नानक जी ने यहाँ पर क्या की थी? यात्रा की थी, है ना? यात्रा की थी अपने 2 शिष्यों के साथ में, बाला और मर्दाना के साथ में। यहाँ पर कब की थी यात्रा? 1508 में। 1508 में। ठीक है, और भी डेट मिल सकती है तो देख लेना एक बार। ठीक है, 1515 1508 में कब की थी, ठीक, सर्च कर लेना एक बार। चलो नेक्स्ट लिखो, पंतनगर। क्या लिखेंगे? पंतनगर।